Hello, the future officers. I welcome you all on Study Funda. Guys, this is the lecture 30 of our free mapping course with previous year questions for CAPF, CDS, CSC, NDA, FCAT and SSC exams. This is the lecture third of our world mapping series. जैसा कि आपको पता है, इंडिया की सीरीज हमने 26 लेक्चर में हम ख़त्म कर चुके हैं और अभी हम जो है वर्ल्ड मैपिंग को जो है कर रहे हैं. एंड बिलीव मी, विद इन 10 डेज जो है आपकी सीरीज जो है ख़त्म हो जाएगी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में. ठीक है, चलिए, ये है आपका पूरा वर्ल्ड का मैप और नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वो आपका ये वाला है. इसके अंदर की कंट्रीज़ को हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 2-3 मेन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और भी छोटी छोटी कई कंट्रीज़ हैं उनके बारे में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ये आपका है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ग्रीन कलर में आप देख सकते हो यहाँ पे. चलिए, दिस इज़ द मैप ऑफ योर नॉर्थ अमेरिका. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, देखने वाली, जिसका आपको पता होना चाहिए उनके बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम कंट्रीज़ को देखते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या जो है, कौन कौन सी लाइंस इनके आसपास से गुजरती है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनका आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले हम कंट्रीज़ देखें कौन कौन सी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सबसे पहले है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको पता है आपको सभी, जिसको हम USA बोलते हैं. देन है आपका कनाडा, देन है आपका ग्रीनलैंड. बट ये जो है आपका ग्रीनलैंड इधर है आपका, और ये नॉर्थ का जो रीजन है आपका आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो रीजन है इसमें पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो इनहेबिटेबल है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं. इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे लोगों का रहना जो है मुश्किल है. उसके बाद है आपका यहाँ पे मैक्सिको. देन नीचे हम आ जाते हैं, यह आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे आती है. देन एक है आपका कंट्री ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर. उसके बाद आपका इधर कोस्टा रिका है, पनामा है, पनामा कनाल का भी आपने नाम सुना होगा. ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्यूबा. क्यूबा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यूबन क्राइसिस के बारे में NCERTs में आपने पढ़ा होगा. उसके बाद है आपका जमैका, जहाँ से यूसेन बोल्ट जो है बिलोंग करते हैं. यूसेन बोल्ट इज़ द ओलंपियन जो कि सबसे तेज़ दौड़ते हैं आपका 100 मीटर 200 मीटर वगैरह की रेस में. ठीक है, देन आपका आता है, ये कैरेबियन कंट्रीज़ हैं आपके, और ये कैरेबियन सी है आपका यहाँ पे. डोमिनिकन रिपब्लिक आपका यहाँ पे है, पुर्तो रिको है, और ये कंट्रीज़ है. देन आपका यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है बर्मुडा, और बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी आपने सुना होगा, वो भी इस रीजन में आपकी पड़ती है. ठीक है, ओशियंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन इन द ईस्टर्न साइड ऑफ योर नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट. देन आपका नीचे अगर बात करूँ तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन आता है, और ये भी आपका इधर पैसिफिक ओशन आ जाता है. ऊपर अगर नॉर्दर्न साइड की बात की जाए तो आर्कटिक ओशन जो है आपका पड़ता है यहाँ पे. इसके बाद हम और छोटी छोटी 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं. यहाँ पे आपका, ये आपका गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहाँ पे आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, ये आपका कैरेबियन सी है. ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे लेब्राडोर सी पड़ता है. लेब्राडोर सी ये वही है जिसके नाम पे आपका लेब्राडोर करंट आपका पड़ा है. ठीक है, ओशियन करंट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, और हर एक बार 1 या 2 क्वेश्चन जो है ओशन करंट से आता ही आता है आपका. ठीक है, देन आपका यहाँ पे बफिन बे है, यहाँ पे आपका हडसन बे. ठीक है, और जेम्स बे, यहाँ पे आपका ब्यूफोर्ट सी आपका इधर पड़ता है. यहाँ पे आपका गल्फ़ ऑफ अलास्का है, यहाँ पे आपका बेरिंग सी है. गल्फ़ ऑफ अलास्का और बेरिंग सी इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बेरिंग सी किन 2 कंट्रीज़ को जो है अलग अलग करती है. ठीक है, तो बेरिंग सी आपका ये है, बेरिंग स्ट्रेट आपकी यहाँ पे पड़ती है. तो आपको अचंबा होगा ये चीज़ जान के, 1867 के अंदर, ठीक है, जो ये आपका जो रीजन दिख रहा है इसको हम अलास्का बोलते हैं. 1867 के अंदर जो है USA ने इसको जो है रशिया से ख़रीद लिया था. अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे अलास्का है, तो ये कंट्रोल कैसे रखते हैं. इसमें ये सीन नहीं है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह कि दोनों अलग अलग है. यहाँ से बिल्कुल छोटी सी एक पट्टी है जो कि इधर कनाडा के साथ साथ होते हुए जाती है और इसके साथ अलास्का के साथ जुड़ी हुई है. ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं मार्क, बिल्कुल ऐसे ये छोटी सी पट्टी है इधर इसके सारे. ठीक है ना, तो ये है. तो ये थी इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज़ और कुछ लोकेशन जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करती है आपका इस कॉन्टिनेंट से, मेन स्टेट से, जैसे आपका USA का ये वाला हिस्सा है, मैक्सिको है यहाँ पे, ये मैक्सिको के थ्रू पास करती है और टच करती है आपका क्यूबा को. इसको हम कंफर्म करेंगे अपनी स्पेशल, हम 3 लाइनों की जो एक वो वीडियो बनाएंगे तीनों की के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास करती है, और आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, आर्कटिक सर्कल जो है आपका कनाडा और USA और ग्रीनलैंड से जो है आपका पास करता है. ठीक है, और इसके बारे में आगे देखते हैं. ये कुछ USA के जो हैं स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड, इम्पोर्टेंट वन को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले ये अलास्का है, जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया था, ये वाला जो है ये अलास्का है। ऊपर जगह नहीं थी तो इन्होंने यहाँ पे डाला है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अलास्का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हवाई आइलैंड हैं जो कि यूएसए के अंडर आपके आते हैं। टेक्सास है, इधर कैलिफोर्निया आपका पड़ता है, ठीक है। कैलिफोर्निया वो रीजन है जहाँ पे आपकी जितनी भी मेजर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, जितनी भी आपकी गूगल ये सब इधर ही आपकी, ठीक है। ये आपका फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा स्टेट के नाम से भी फेमस है। जॉर्जिया आपका यहाँ पे है, जॉर्जिया कंट्री भी है, ठीक है। उसके बाद वर्जीनिया यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पेनिसलवेनिया है जहाँ पे आपका अटैक हुआ था 2001 के अंदर। ये आपका न्यूयॉर्क सिटी है, यहीं पे आपका वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है आपसे पूछ रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के अंदर आपका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मैसेचुसेट है, जो MIT शायद यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि फेमस है, वो यहीं पे आपकी है, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्थ डकोटा स्टेट है, यहाँ पे साउथ डकोटा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो आपने सुना होगा, कोलोराडो रिवर भी है एक, खैर वो अलग है यहाँ पे। उसके बाद आपका अरिजोना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका यहाँ पे मियामी भी एक जगह पड़ती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, एटलीस्ट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। कैपिटल जो है यूएसए के वो है आपकी वाशिंगटन डीसी। लार्जेस्ट सिटी है आपकी न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकिनले, ये हम आगे देखेंगे आपका, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका फिजिकल मैप ऑफ कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका। अब इसमें जो है देखिए, अब अलग अलग वीडियोस हम ऑब्वियसली हम इसमें डालेंगे। जैसे माउंटेन रेंज की एक वीडियो है वो हम इसमें कम्प्लीटली अलग से डालेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि डबल रिवीजन आपका हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रॉकी माउंटेन्स है, इसको हम आपको कॉन्टिनेंट वाइज भी आपको बताएंगे, हर एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। और ये जो माउंटेन रेंजेस है, कंप्लीट एक माउंटेन रेंज की पूरी एक वीडियो भी बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डबल हम करवाएंगे ताकि आपकी रिवीजन भी एक बार अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फिजिकल मैप के बारे में। सबसे पहले माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो दो माउंटेन रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। पहली है आपकी रॉकी माउंटेन्स, इसके बारे में आपने सुना होगा, रॉकी माउंटेन्स है। दूसरा है आपका एप्लाचिन माउंटेन्स, ठीक है। इनके ऊपर जो है क्वेश्चन आपका आता ही आता है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप याद रख सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन आपका कोस्टल प्लेन्स है इधर ये वाला एरिया, इसमें सीरा निवाडा करके एक जो है आपका इंपॉर्टेंट रेंज है, सीरा मैड्रेज करके एक है। उसके बाद आपका ब्रूक्स रेंज इंपॉर्टेंट है, ये आपका है अलास्का के अंदर, और अलास्का रेंज तो ऑब्वियसली अलास्का के नाम पे ही है। कोस्ट रेंज आप एक इसको देख सकते हो, ये पड़ता है आपका। देन आपका ये ग्रेट प्लेन्स है, ये वही रीजन है जहाँ पे आपके अलग अलग ग्रासलैंड्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और बात करते हैं अभी आपकी यूएसए के बारे में। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी चीज़ में छूटे, ठीक है। तो ये आपका कैलिफोर्निया मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे आपका डेथ वैली नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ पे आपका सैन डिएगो एक जगह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉस एंजलस LA का आपने नाम सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास वेगास जो है ये भी आपका यूएसए के अंदर है। कोलोराडो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे इधर आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, ये आपका कैपिटल है यूएसए का, वाशिंगटन डीसी आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। और ये आपका वाशिंगटन डीसी में ही जो है इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे वाइट हाउस है जो कि जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठते हैं यूएसए के। आपका न्यूयॉर्क आपका आ गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका आ गया है, ठीक है। उसी के बाद जैसे ये अपलाचिन माउंटेन्स आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये आपके रॉकी माउंटेन्स आ गए यहाँ पे। कैस्केड रेंज आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सीरा निवाडा मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। और माउंट मैकिनले जो है आपकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है यहाँ पे, 6194 मीटर है, ये आपका यूएसए के अंदर पड़ती है, जो कि जगह है अलास्का रेंज, ठीक है। हवाई आइलैंड्स यहाँ पे है, होनोलुलु एक जगह है वहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये वोल्केनिक आइलैंड्स जो हैं के नाम से जाने जाते हैं। फ्लोरिडा ये वाला स्टेट है इनका यूएसए का, यहाँ पे एक मियामी मैंने आपको जगह बताई थी, ये इंपॉर्टेंट है। बहामास जो है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिज्नी वर्ल्ड का आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, वो यहाँ पे है। कैनेडी स्पेस सेंटर आपका जो है इधर फ्लोरिडा के उसमें पड़ता है। एक इसमें एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिवाइड कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो 49th डिग्री पैरेलल इज़ द लाइन विच डिवाइड्स योर कौन सी US एंड कनाडा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है आपकी 49th डिग्री पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पे आपकी लेक्स वगैरह हैं काफ़ी फेमस, उनको हम देख लेते हैं एक बार।
और जस्ट अ सेकेंड इस पे कवर करते हैं। 5 लेक्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें जानना ज़रूरी है। लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक हुरॉन है, लेक एरी है और लेक ओंटारियो है। ओंटारियो लेक जो है कनाडा के अंदर एक जगह है, उसके नाम पे पड़ा हुआ है। एक कई बार क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि लेक मिशिगन जो है, सॉरी, कौन सी ऐसी लेक है जो कि कम्प्लीटली यूएसए के अंदर है, तो लेक मिशिगन जो है आपकी कम्प्लीटली यूएसए के अंदर लाई करती है। बाकी जितनी भी लेक है वो सब जो है बॉर्डर पे है कनाडा के साथ, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिवर की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो मिसौरी रिवर एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद मिसिसिपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हम इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जितने भी आपके ग्रास लैंड हैं या फिर आपकी जो भी और भी अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको सब हम बाद में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। जैसे माउंटेन रेंजेस को माउंटेन रेंज में करेंगे, वोल्केनो को वोल्केनो में, डेजर्ट में। यहाँ पे एक डेजर्ट भी पड़ता है आपका सोनोरन डेजर्ट के नाम से, CAPF 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो ये है कनाडा के बारे में। कनाडा की ये इंपॉर्टेंट जगह हैं कुछ, इनको आपको देखना पड़ेगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो क्यूबेक एक जगह है, प्रोविंस है बेसिकली ये। ओंटारियो है, ओटावा एक सिटी है, टोरंटो का आपने नाम सुना होगा, पंजाबी गानों में बहुत बजता है टोरंटो। विनीपेग एक जगह है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है और ये है यूकॉन है। तो ये सब जो है आपके इम्पोर्टेंट है। अब ये वाली वो लाइन है, ये वाली लाइन इधर आप इसको जो है देख सकते हो, ये वाली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका आ गया है और जूम वर्जन ऑफ योर कनाडा। कनाडा की जो है हडसन बे है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके जस्ट जो है नीचे आपकी साउथ के अराउंड जो है आपकी लेक शुरू हो जाती है। लेब्राडोर यहाँ पे एक जगह है और ये लेब्राडोर सी, लेब्राडोर करंट वगैरह सब ये इधर ही इसी के उससे है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आइसलैंड है, ये खैर इसमें नहीं आता है, जस्ट आपको बता रहा हूँ फिर। उसके बाद बिफोर्ट सी आपको बता दिया मैंने। मैकेंजी रेंज है यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे और देखते हैं एक दो चीज़ें। हडसन स्ट्रेट है, ये खैर नहीं आएगा इतना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक स्ट्रेट आपसे पूछी जाती है, डेविस स्ट्रेट, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि डेविस स्ट्रेट जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। तो डेविस स्ट्रेट आपकी पड़ती है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी 49 डिग्री वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये आ जाता है फिर आपका अगेन फर्दर एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बफिन आइलैंड आपका है, ये कैनेडियन शील्ड आपकी है, ये कनाडा आ गया इसका। उसके बाद आपका इसमें है और ओटावा है, टोरंटो है, ठीक है। यूकॉन रिवर एक इसकी याद आपको रखना है, मैकेंजी रिवर याद रख लेना, ग्रेट बियर लेक आपको याद रखनी है, ग्रेट स्लेव लेक आपको याद रखनी है, लेक विनीपिग है। विनीपिग एक इंडस्ट्रियल रीजन है। क्वेश्चन सेकंड है आपका, किस चीज़ के लिए फेमस है आपका विनीपिग, ठीक है, या ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हडसन स्ट्रेट आपका आ जाता है, आपको यहाँ पे अगर देख पाओगे आप, ये आपका है हडसन स्ट्रेट। उसके बाद ग्रीनलैंड का बताना चाहूँगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड इम्पोर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड। ग्रीनलैंड में बेसिकली क्या है, ये सारा बर्फीला आइलैंड है। यहाँ पे बहुत सारे कम लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब वो भी लोअर रीजन में रहते होंगे, अपर वाले में तो सब बिल्कुल जमा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रिजीनिया करके एक रीजन है, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, ठीक है। कनाडा की कैपिटल आपको जो है बतानी है, ठीक है। बाकी यही चीज़ें, इतना अगर आप याद रख लोगे तो पेपर में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इतना मेरा प्रॉमिस आपसे। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लेक ओंटारियो एंड सेंट लॉरेंस ऑफ USA एंड कनाडा लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ, ठीक है। ये आपकी लेक हैं अलग अलग, इसमें से आपकी लेक ओंटारियो ये वाली है और एक और लेक इन्होंने बोला है सेंट लॉरेंस, ठीक है। सेंट लॉरेंस को भी वो लोकेट कर लेते हैं, कहाँ पे भाई, जस्ट अ सेकेंड। ग्रेट, इनको पांचों लेक्स को जो है ग्रेट लेक्स के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सेंट लॉरेंस कहाँ गई भाई। तो ये तो आपकी 5 लेक हैं, इनके आसपास ही कोई छोटी सी और लेक होगी, ठीक है। बट हमें ओंटारियो का पता है तो क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये था आपका क्वेश्चन।
तो ये है आपके लेक ओंटारियो, इधर यहाँ पे आप देखेंगे। और ऑप्शन देखते हैं, लैब्राडोर सी इन्होंने दिया हुआ है, लैब्राडोर सी तो है ऊपर है, अटलांटिक ओशन है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड है वो भी आपका साइड में आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा साउथ ईस्ट पूछा, और चौथा ऑप्शन दिया हडसन बे। तो अगर आप मैप बनाएंगे पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। साउथ ईस्ट में पूछा है इन्होंने, तो हडसन बे के जो है साउथ ईस्ट में पड़ती है ये लेक, ठीक है। अब ये सीधा हो गया इसका, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये वाली जो लोकेशन है साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से सोल्व होगा। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। तो याद रखना है यूएसए जो है सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है यूएसए का, यूएसए में कॉटन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अलग अलग सिटीज़ इसमें दी हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं, हैम्बर्ग है, वॉशिंगटन है, बर्लिन है, क्यारो है, ठीक है। तो इनमें से पूछा इन्होंने कौन सी जो है कोस्टल सिटीज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें वॉशिंगटन डीसी जो है आपकी यूएसए के अंदर जो कैपिटल है वो सिर्फ आपकी कोस्टल सिटी है। बाकी हैम्बर्ग जो है ये भी जर्मनी में आपको पड़ता है, बर्लिन भी जर्मनी में है, और कायरो भी जो है आपका इजिप्ट के अंदर है। तो ये जो है कोस्टल सिटीज़ नहीं है, सिर्फ आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूएसए इज़ द मोस्ट साउथवर्ड लोकेटेड, ठीक है। ऑप्शंस आर दलास, सैन फ्रांसिस्को, मियामी और लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस मैंने आपको बताया था, इधर है आपका। उसके बाद आपका दलास आपका यहाँ पे पड़ता है। मियामी आपका मैंने लोकेट करवाया था, फ्लोरिडा के अंदर पड़ता है, जो कि बिल्कुल कॉर्नर में है पानी के पास, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट जो है आपकी वो मियामी है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49 डिग्री पैरेलल। एनडीए 2007 का क्वेश्चन है, 49 डिग्री पैरेलल इज यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। जो इस लाइन ये 2 कंट्री को डिवाइड करती है, यूएसए और कनाडा को, ठीक है। देन व्हाट डज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक हुरॉन एंड लेक सुपीरियर रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो ये करती है साउदर्न बाउंड्री ऑफ कनाडा, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट आप कैसे करोगे, द इंटरनल वाटरवे रूट टू कनाडा, इसका कोई लिंक मतलब नहीं है। इंटरनल वाटरवे रूट टू यूएसए, नो, क्योंकि यूएसए के इंटरनल में कैसे हो जाएगा, ये तो ऊपर जा रहा है ना। या तो ये होगा कि नदर्न बाउंड्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट, या होगा सदर्न बाउंड्री ऑफ कनाडा। तो इसमें सदर्न बाउंड्री ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट आपका, कोर्डिलेरा इन नॉर्थ अमेरिका इज़ अ रिवर बेसिन, हाई प्लेटू, लेक, इनलैंड और माउंटेन सिस्टम। तो कोर्डिलेरा जो रीजन आपका यूकोन मैंने आपको बताया था, ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका जो है माउंटेन सिस्टम है यहाँ का, कनाडा के अंदर पड़ता है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रिगार्डिंग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और भी आने वाली वीडियोज़ जो है आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, लेक्चर 4। थैंक यू सो मच।